Assalamualaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. My dear students, yesterday we have started an interesting story, and the story was about Nicobominus. Nicobominus was an extraordinary boy. He can do anything according to the author, and just his best friend Rosie knew about that thing. We have discussed our first chapter, and in first chapter they were going to discover the land of dragons, and they face many troubles in starting of their journey. We have completed our first chapter. Now today we will start our second chapter. Chapter 2. Nicobominus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shed, and bolted the door. Nicobominus जितनी तेज़ी से भाग सकता था वो भागा. अराउंड दी लान में ग्रासी एरिया के आगे पीछे वो भागा, लान के इर्द गिर्द भागा वो बाढ़. डाउन दी पाथ वो रास्ते पे भागा. राउंड आ हेज एक बाढ़ के पीछे भागा या एक किनारे के पीछे भागा. एंड इनटू अ लिटिल शेड और फिर वो एक छोटे से कमरे में या छोटे से छप्परनुमा जगह में दाखिल हो गया. एंड बोल्टेड द डोर, वो एक छोटा सा कमरा नुमा जगह थी, उसके अंदर वो घुस गया और उसने डोर को लॉक कर दिया. बोल्टेड द डोर, डोर को बंद कर देना. ओपन अप क्राइड द मैन, दरवाज़ा खोलो, आदमी ने चिल्लाकर उसे बोला. एंड द हिंग्स क्रीक्ड एंड डोर शुक. हिंग्स होता है कि जो दरवाजे में लगे हुए कील वगैरह या कब्जे होते हैं वो क्रीक्ड, वो चिड़चिड़ाना लगे, चिड़चिड़ाहट सी आवाज़ उनकी पैदा हुई. एंड द डोर शुक और दरवाज़ा हिलने लगा. एज ही बैंग इट विथ हिज फिस्ट, जैसे ही उस आदमी ने उस दरवाजे को ज़ोर से ज़रब लगाई अपनी मुट्ठी के साथ, या जैसे ही उसने दरवाजे को ज़ोर से गोंद से बरसाना शुरू किए तो दरवाजे चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ हिलने लगा. द डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग थॉट निकोबोमिनस टू हिमसेल्फ. निकोबोमिनस ने खुद से सोचा कि ये दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं निकालेगा. एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट. एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज, उसने क्या किया, ड्रैग में घसीटना शुरू कर दिया. अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट, कि एक बहुत बड़ा स्टोन जो कि दरवाजे के पीछे वो रख सके, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा बंद रह सके. हम यहाँ पे ये भी देखेंगे एक छोटा सा बच्चा वो कैसे इतने बड़े स्टोन को घसीट सकता है. लेकिन हमारे ऑथर के अकॉर्डिंग निकोबोमिनस वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड एंड ही कैन डू एनीथिंग. ओपन दिस डोर एट वंस, डू हेयर. मुँह से कह रहा है कि तुम दरवाज़ा खोलो, क्या तुमने मेरी बात को सुना है. द मैन वॉज शाउटिंग, अब आदमी क्या कर रहा था, चिल्लाने लग गया था. बट निकोबोमिनस डिडंट हियर एनीथिंग एट ऑल, लेकिन निकोबोमिनस ने कोई भी बात उसकी ना सुनी. ही वॉज टू अमेज्ड बाय वॉट ही हैड फाउंड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था जो कुछ उसने पा लिया था या जो कुछ उसे नज़र आ गया. उसे देखकर वो इतना अमेज्ड हुआ कि वो सुनना भूल गया. You will have to come out eventually, the man was saying. उस आदमी ने कहना शुरू किया. eventually मीन आखिरकार, बिलाखिर तुम्हें यहाँ से बाहर आना है, उस आदमी ने कहा. and the longer you leave it, the worse it will be for you. जितना ज़्यादा देर से तुम बाहर आओगे तुम्हारे साथ उतना ही बुरा बिहेव किया जाएगा. but he could have saved his breath, लेकिन वो अपनी सांसों को बचा सकता था, अपनी ज़िंदगी को बचा सकता था. निकोबोमिनस सोच रहा था. Nicobominus was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. वो कह रहा है कि वो अपने was on his knees अपने घुटनों के बल बैठ गया. एग्जामिनिंग मीन मुशाहिदा करने लग गया. what he had revealed, कि उसे क्या चीज़ नज़र आएगी या क्या कुछ जाहिर होगा. when he moved the roller, जब वो दरवाजे के सामने से इस रोलर को हटाएगा. he brushed off the dust, उसने मट्टी झाड़ी. and undid the catch, और जो लॉक लगा हुआ था उसको ख़त्म किया. मीन जो चट्टानी चढ़ी हुई थी उसको खोल दिया. एंड देन लिफ्टेड इट अप, और तब उसको ऊपर उठा दिया. राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर नाउ, वो उससे कहता है कि अब मैं इस दरवाजे को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ. सेड द मैन, उस आदमी ने कहा. एंड देन, और तब, बिकॉज ही न्यू ही'd हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, ही एडेड, डू यू हियर. और वो आदमी ये भी जानता था कि अगर दरवाज़ा टूट जाएगा तो इसको रिपेयर या मीन ठीक उसी ने करवाना है. क्या तुम सुन रहे हो. बट निकोबोमिनस डिडंट हियर, निकोबोमिनस नहीं सुन रहा था.
निक बॉबिनेस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड। वो यहाँ पे किस चीज़ को देख के अमेज्ड हुआ था? उससे एक ऐसा दरवाज़ा मिल गया था जो कि दूसरी तरफ खुल रहा था, और वो उस डोर को, उस खुफिया ट्रैप डोर, उस खुफिया रास्ते को देखकर अमेज्ड हुआ था। अब उसने क्या किया? उस आदमी की कोई बात ना सुनी। निक बॉबिनेस हैड डिसअपीयर्ड, वो क्या हो गया? गायब हो गया। थ्रू दी ट्रैप डोर, उस खुफिया रास्ते के थ्रू। ही हैड डिस्कवर्ड, जो कि उसने ईजाद किया था। एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स, और वो उस पत्थरों से बने हुए स्टेप्स पर भागने लग गया। दैट वॉज स्लिपरी, जो कि फिसलान वाले थे। विथ स्लिम, उसमें बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी। एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, उनमें से कब्रिस्तान जैसी बदबू आ रही थी। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन डीपर इनटू द ग्राउंड, और जो कि नीचे चली जा रही थी, डीपर इन द ग्राउंड, ज़मीन में गहराई की तरफ। अनटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, यहाँ तक कि बिल्कुल घटाटोप अंधेरा छा गया। रोजी said निक बॉबिनेस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। अब वो अपनी दोस्त को मुखातिब करके कहने लग गया कि मेरी दोस्त रोज़ी, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ही heard pounding, pounding में ज़ोर ज़ोर से धड़कना। एंड ही स्टेप echoing along the dank rock, रॉक में उस चट्टान के साथ, डैंक रॉक में गीली चट्टान के साथ उसके पाँव जो वो गूंज रहे थे या वो पटक रहे थे अपने नैरो पैसेज में, उस तंग व तारीक रास्ते पर। उसे अपने दिल के ज़ोर ज़ोर से धड़कने और अपने पैरों के उस चट्टान के साथ टकराने की जो गूंज थी वो सुनाई दे रही थी। Until at once there was nothing, एकदम से उसे ऐसे लगा कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है। And before he realized he was falling in the blackness he was, और उसे ऐसे महसूस होता कि वो किसी अंधेरे में गिर रहा है या तारीकी में गुम हो रहा था। ही वास, वो ऐसा ही हो रहा था उसके साथ, वो किसी अंधेरे या तारीकी में ही गिर रहा था। Several thoughts flashed through his mind at the same time, उसी एक वक्त में बहुत सी ऐसी ख्यालात थे, बहुत सी ऐसी थाट्स थी, फ्लैशमिंग जो उसके जहन में उभरी थी। एक वक्त में बहुत से ऐसे ख्यालात थे जो उसके जहन में आए थे। The first was something along the line of bother, पहला ख्याल कुछ इस किस्म का था, मीन जहमत करना या तंग करना। only a bit ruder, जो कि थोड़ा सा बदतमीज़ी लिए हुए था। The second was a rather unkind thought about his best friend, और जो दूसरी सोच उससे आई थी वो उससे अपनी दोस्त के बारे में आई थी। वो एक नामेहरबान सा ख्याल था अपनी दोस्त के बारे में। who had instigated the whole expedition, जिसने उसे उकसाया था इस तमाम सूरत हाल के लिए या इस मुहिम जोई के लिए जिसने उसे उकसाया था। एंड इट इन्वॉल्व हर टैगलिंग अवर अ स्नेक पिट, और इस सारी मुहिम में इसमें उसे सांपों से भरे एक गड्ढे पर लटकाना था। वाइल न्यूमरस फियर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, जबकि बहुत से फियर्स में खतरनाक ड्रैगन्स उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे हों, चैंटिंग में अपनी आवाज़ें निकालते हुए। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, कि तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती हो। पुअर निक बॉबिनेस, उस गरीब निक बॉबिनेस के साथ। द थर्ड थॉट वाज सपोज इट्स अ वेल, तीसरी सोच ये थी कि सोचो कि क्या ये कुआं है या ये कुआं होता। अ डीप अनयूज्ड वेल, एक गहरा कुआं जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। विथ स्लिपरी साइड्स दैट यू कुड नेवर क्लाइम, वो काई और फिसलन ज़्यादा होता जिसकी साइड्स ऐसे फिसलन ज़्यादा होती तुम उस पर चल ना सकते या उस पर क्लाइम ना कर सकते। एंड आइसी वाटर एट द बॉटम डेट, और इसके दरमियान में बर्फीला पानी। यहाँ पे जब वो उस गहरे गड्ढा टोप अंधेरे वाली जगह पे फंस जाता है तो उसके दिमाग में दो तीन सोचें आती हैं। पहली सोच वो होती है जो उसको खुद के बारे में आती है कि वो जहमत ज़्यादा सोच है, मीन के जिसमें वो बदतमीज़ी से खुद से ही मुखातब हो रहा है। दूसरी सोच वो है जो उससे अपनी दोस्त के बारे में आती है कि उसकी वजह से ही ये सारी सूरत हाल उसे फेस करना पड़ रही है। और इस सोच में उससे ये भी महसूस हुआ कि शायद उसकी दोस्त उसे सांपों से भरी हुई पटारी के ऊपर लटकाना चाहती है, और जिसमें कुछ ड्रैगन्स हैं जो उसकी तरफ अपनी आवाज़ें निकालते हुए आ रहे हैं। और वो ये भी सोच रहा है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उस पुअर बेचारे गरीब निको बॉबिनेस के साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
और उसके बाद जो तीसरी सोच है वो ये है कि वो कहता है कि मैं ये इमेजिन करता कि क्या ये एक कुआं होता, ऐसा कुआं जिसमें कोई भी मतलब कि जिसकी साइडों पे फिसल और काई लगी हुई होती और वो कभी भी उसको ऊपर ना चढ़ सकता। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल, और उसी लम्हे उसे ये महसूस हुआ या उसने ये दरियाफ्त कर लिया कि ये कुआं नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवर वेरी सडनली, उसने ये दरियाफ्त बहुत ही अचानक कर ली एंड वेरी पेनफुली, और बहुत तकलीफ़ के साथ। ओफ सेड निकोबोबिनस, ओफ निकोबोबिनस ने कहा, एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो गहरी तारीकी में पड़ा रहा। ले देयर वो पड़ा रहा इन द ब्लैक पिचनेस, इन द पिच ब्लैकनेस, उस गहरी तारीकी में पड़ा रहा। विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, और ऐसे महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म में ज़रा सा भी सांस बाकी नहीं बचा, लेफ्ट बाकी नहीं बचा सांस इन हिज बॉडी, उसके जिस्म में। फॉर वट सीम्ड लाइक द होल विंटर, और उस वक़्त उससे ऐसे महसूस हुआ कि इतने लंबे वक्त के लिए ये तमाम सर्दियाँ ऐसे ही गुजर जाएंगी। बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड, लेकिन अभी गालबन चंद ही सेकंड गुजरे होंगे। ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कि उसके सर पे कोई पत्थर आके लगा है। एंड ही केम टू हिमसेल्फ, वो उसी वक्त अपने हवास में वापस आ गया। ओफ सेड निकोबोबिनस अगेन, ओफ निकोबोबिनस ने एक बार फिर कहा। एंड देन रियलाइज्ड ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम, और उसे एहसास हुआ कि वो अपने ऊपर कदमों की चाप को सुन सकता है। स्टॉप सर, रुक जाइए जनाब, ही कॉल्ड डाउन, उसने आवाज़ दी। बट द फुटस्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन कदमों के चाप की आवाज़ नीचे ही नीचे आती गई। आहा आई गॉट यू नाउ, अब उसने उसे खुशी भरे अंदाज में बोला, आहा अब तो मैंने तुम्हें काबू कर लिया है। क्राइड द मैन, वो आदमी चिल्लाया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, और अब मैं तुम्हारी जिस्म में या बॉडी में मौजूद तुम्हारी हर एक हड्डी को पीटूँगा। अनटिल इट इज़ ब्लैक, एंड मैं इसको इतना मतलब कि तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे जिस्म पे काले स्याह धब्बे पड़ जाएंगे। और निकोबोबिनस सपोज्ड द मैन वाज गोइंग टू से ब्लू, बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक, निकोबोबिनस का ख्याल था कि वो आदमी नील नील कहने वाला है, मीन कि वो उसकी तमाम बॉडी को बिल्कुल नीलो नील कर देगा। बट लेकिन द हकीकत में जो अगला लफ्ज़ इसके मुंह से निकला वो कुछ यूँ था। यहाँ पे उन्होंने एक साउंड दी हुई है जिसको आप एज अगरम बगड़म या इशुड़म किसी भी साउंड के साथ आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे वो कुछ अगड़म बगड़म किस्म का लफ्ज़ उसके मुंह से निकला। इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबोबिनस वॉज एट ऑल फैमिलियर, वो कहने के ऐसा लफ्ज़ ये कोई ऐसा लफ्ज़ ना था जिससे निकोबोबिनस वाकिफ़ ना होता। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन वो उसके मानी पूरी तरह से समझ गया था। एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो तेज़ी से उसके रास्ते से पीछे हट गया। क्रैश दराम, आर यू आर राइट, ही आस्क्ड, तुम ठीक हो, उसने पूछा। देयर वाज साइलेंस, वहाँ खामोशी छाई रही। निकोबोबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क, निकोबोबिनस गहरी तारीकी में रास्ता टटोलता हुआ वापस आया। अनटिल हिज हैंड टच द मैन्स लेदर जर्किन, जहाँ तक कि उसके हाथों ने उस आदमी की जो लेदर की जैकेट थी उसको टच किया। द मैन वॉज लेइंग एज स्टिल एज डेथ, आदमी यूँ साकत लेटा हुआ पड़ा था जैसे कि वो मर गया हो। बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। स्टूडेंट्स, आपका जो आज का क्वेश्चन है वो इसी पार्ट में से निकलेगा। आपने मुझे बताना है कि वो क्यों पीछे हटा था, उसे उस साउंड से क्या एहसास हुआ कि वो आदमी जो उसके पीछे आ रहा है उसके साथ क्या होने वाला है। आप तस्वीर में यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो आदमी उसके पीछे आ रहा था इसके साथ क्या होने वाला है, और फिर ये क्यों उसके सामने से पीछे हट गया। इस साउंड से इसको क्या रिकॉग्नाइज हुआ, मीन कि उसे क्या एहसास हुआ कि ये जो आदमी उसका पीछा कर रहा है अब उसके साथ क्या होने जा रहा है। तो वो जिस जगह पे लेटा हुआ था वो उस जगह से पीछे हट गया।